नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री आज विशेष रूप से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। चूँकि जैसा आप जानते हैं, हमने पिछले कार्यक्रम में चर्चा किया था परली वैद्यनाथ के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे देवघर में स्थित वैद्यनाथ के बारे में। चूँकि मान्यताओं के अनुसार, मतांतर के अनुसार परली वैद्यनाथ में भी वैद्यनाथ जी हैं और देवघर में भी वैद्यनाथ जी हैं, क्योंकि दोनों का समान महत्व है। दोनों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज हम बात करते हैं देवघर के वैद्यनाथ जी के बारे में। क्या है पौराणिक महत्व, क्या है मान्यताएं, क्यों उसे कामना लिंग कहा जाता है, क्यों मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इस पर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं पौराणिक महत्व की कि वैद्यनाथ धाम का विशेष रूप से पौराणिक महत्व ये है कि एक समय लंकापति रावण, जो शूरवीर, पराक्रमी और विद्वान था, एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर के इन्होंने घोर शिव की तपस्या की, किंतु शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने अपने शीश को, एक एक शीश को चढ़ाना शुरू किया, काटना शुरू किया। भगवान शिव जब उसने आखिरी 10वें शीश को काटने के लिए प्रयास किया, उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा वरदान मांगो। चूँकि रावण के पास सारी चीज़ें उपलब्ध थी, सारे सुख साधन वैभव उपलब्ध थे। रावण को तीनों लोगों का राज्य मिला हुआ था, यानी तीनों लोगों पर एक तरीके से उसका आधिपत्य था। रावण को कोई आवश्यकता नहीं थी। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप कैलाश छोड़ करके हमारे यहाँ चलें। तो भगवान शिव ने एक प्रतीक के रूप में लिंग दिया और उन्होंने कहा कि इस ज्योतिर्लिंग को कहीं रास्ते में नहीं रखना है। अगर कहीं आपने रास्ते में रख दिया तो फिर आगे नहीं जा पाए। खैर, रावण आकाश मार्ग से लेकर के चले। इधर देवता परेशान हो गए कि भगवान शिव लंका में चले जाएंगे। तो भगवान विष्णु श्री हरि ग्वाले के वेश धारण करके दिखाई दिए और उसी समय दैव योग से रावण के उदर में पीड़ा हुई, यानी लघु शंका लगा। तो रावण ने ग्वाले के रूप में भगवान हरि को ज्योतिर्लिंग पकड़ाया और कहा इसको आप पकड़ें, जब तक मैं लघु शंका न करके आ जाऊं तब तक इसको आप जमीन पर नहीं रखिएगा। रावण लघु शंका करने गए, लेकिन दैव योग से लघु शंका काफ़ी लंबे समय तक चला। तो भगवान श्री हरि ज्योतिर्लिंग को जमीन पर रख दिए और जैसे ही उन्होंने जमीन पर रखा, उसके बाद रावण का लघु शंका समाप्त हो गया। वहाँ एक तालाब है, ऐसी मान्यता है कि जो रावण ने लघु शंका किया था उसी का जल है। खैर, तो उसके बाद रावण जब निवृत्त होकर आया, शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया लेकिन उठा नहीं पाया। तब वो क्रोधवशात अपने अंगूष्ठ से शिवलिंग को नीचे की तरफ दबा दिया। आज भी अंगूठे का निशान वहाँ मिलेगा। इसके अलावा माँ का हृदय, यानी सिद्ध पीठों में एक देवघर, वहाँ माँ का हृदय गिरा हुआ है, सती का हृदय गिरा हुआ है। इसलिए शिव और शक्ति दोनों का निवास होता है और समस्त तरीके की मनोकामनाएं जल्दी या देर से अवश्य पूरी होती हैं। वहाँ चूँकि श्रावण मास में विशेष महत्व है कांवड़ यात्रा का, कि सुल्तानपुर लगभग वहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास होगा। वहाँ से जल लेकर के भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, जिससे समस्त तरीके की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दर्शन मात्र से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुनः हम अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। हमारा यह अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमसे संपर्क करने के लिए मेरा नंबर है 9864592499। ओम नमः शिवाय।